हेलो टीआरई फोर के जितने भी दोस्त या हमारे कलीग छोटे भाई हैं, सबके लिए हम टीआरई फोर के ये पेपर टू, आपके जो पेपर टू हैं मैथमेटिक्स के, वो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका पेपर टू है, ठीक है। पेपर टू के आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जनरल स्टडी के आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपके जो 80 क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हम एक एक करके, थोड़ा सा हम लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें से आपको सिर्फ हम जनरल स्टडीज के मैथ्स वाले पर्सन जो 8 क्वेश्चन है पहले वो करा लें, और उसके बाद हम लोग मेन पेपर पे चलेंगे। जो 40 मार्क्स के आपके जीके के रहते हैं उसको आप कर सकते हैं। जैसे ये जनरल स्टडी के आपके 8 क्वेश्चन आ गए मैथ के। क्वेश्चन देखना है कि पूछ क्या रहे हैं, और बारीकी से उम्मीद करते हैं 1 घंटे में हम लोग 80 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 80 प्लस और 8, 1 आवर में 80 प्लस 8 क्वेश्चन को कैसे हम लोग कर सकते हैं, आज हम लोग इसको सीखेंगे। और क्या कॉन्सेप्ट है, आप 12th के किस पर्सन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा। 11 से कितने आ रहे हैं या 11 से आगे कितने आ रहे हैं, बहुत बारीकी से। ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, इससे आपको एक रेफरेंस मिल जाएंगे। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यू, हमें वैल्यू निकालना है। अगर ध्यान से देखें तो हमें वैल्यू निकालना है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताने हैं, इसकी वैल्यू बताने हैं। तो यहां से हम लोग इसका होल स्क्वायर ऊपर देखे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर पे अब ब्रेक कर लीजिए, नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर ब्रेक करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएंगे, प्लस का 2x हो जाएंगे बटा एक्स स्क्वायर। यहां से देखिए किसी से मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी से मैच नहीं कर रहे हैं। कोई भी ऑप्शन ऊपर तो ये इस तरह से खुल ही नहीं सकता, ये इस तरह से खुल ही नहीं सकते, यहाँ भी नहीं हो सकते, डिवाइड भी करने से नहीं हो। तो मोर देन एबव तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। तो इस तरह से अब हम लोगों का यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल पे 10% मोर सीपी है और 10% डिस्काउंट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोगों का एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस, ठीक है। अगर वो x प्लस यहाँ से अकॉर्डिंग टू ये दूसरा लॉस दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लस माइनस वाई, और ये प्लस माइनस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस देते हैं x इंटू वाई बटा 100, ये करते हैं हम लोगों का फॉर्मूला। तो 10% यहाँ दे रखा है तो 10, फिर डिस्काउंट दे रखा है 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएंगे बटा 100। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, -1 मतलब 1% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कहता है बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट क्यूब। क्या कहता है, 80 को हम लोग कितने नंबर से डिवाइड कर दें, किस नंबर से डिवाइड कर दें, 3 से, 6 से, 7 से, जो परफेक्ट क्यूब आ जाए। परफेक्ट क्यूब का मतलब उसका हम लोग निकाल पाए। तो अगर हम लोग 3 का करें तो 3 कितने जाएंगे, 27, और 27 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गए, तो ये क्यूबिक फॉर्म में आ गए। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही द राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसके बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर, तो आपको थोड़ा सा बारीकी से देखने हैं इसके क्वेश्चन। अब क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर, आपको क्या दे रखा है, 2 होल नंबर इज 66। 2 होल नंबर का डिफरेंस इन रेशियो दे रखा है 2:5। तो मान लीजिए लेट टू नंबर 5x 2x। अब इस दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 5x 2x बराबर 66। तो कितने आ गए, 3x बराबर 66। तो यहां से आ गए 33, x बराबर 33 आ गए। आपके नंबर जो दे रखे हैं x बराबर 2, तो 33 36 हो जाएंगे। x बराबर 36 का 33 का आपके दुगुने कर लीजिए, 3 5 में से यहाँ गया 3 और इधर हो गए 6, तो 3 2 सॉरी 2 2 हो गए, तो 2 2 हो गए। तो इसको 2 से 24 कर लीजिए, और इधर से हो गए 5 से 110। तो 5x में x का वैल्यू रख दिए, x का वैल्यू 22, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। कहता है इन पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम है आपके, इसके आपके जो दे रखे हैं ए बी सी डी, ए एंड एंगल बी इज द रेशियो। आपको पता है दोनों एंगल का सम कितना होता है, इस
अगर हम लोगों का है तो 180 होता है। तो 180 दे रखा है, अगर हम x मान के चलते तो ये कितना हो जाता है 213x हो जाता। 3x बराबर 180 हो जाएंगे, तो x बराबर 180 अपॉन का कितना हो जाएगा 3, तो कितने आ गए 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो हमको पता है इस दोनों का सम, अगर ये एंगल ए है अगर बी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होता है प्यारे दोस्तों, ये 180 होते हैं। तो इस फॉर्मूले पे बैठा के हम लोग कर लिए। ये 8 क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन अगर आप गलत नहीं करते हैं, और मैथ में अगर 80 का उधर है, अगर 80 में आप 75 ला लेते हैं तो इधर से ही आपके कितने मार्क्स चले जाएंगे 80 और 83 84 मार्क्स 85 तक, आप 85 तक इधर से गेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज 7 सेंटीमीटर। आपको हाइट दे रखा है सिलेंडर का कितना 7 सेंटीमीटर, 7 दे रखा है इसका सेंटीमीटर, एंड टोटल सरफेस एरिया टीएसए आपको दे रखा है। टीएसए कितना दे रखा है 968 इतने दे रखे हैं। और टीएसए हम लोगों को पता है कि सिलेंडर का जो टीएसए होता है उसकी फार्मूला होती है 2 पाई आर इंटू का आर प्लस एच। तो यहाँ से हम लोग इसमें अगर रख दें 968, तो इस पे हम लोगों का आर दे रखा है, यहाँ से हाइट हमको हाइट दे रखा है तो आर निकल जाएंगे 2 इंटू 22/7 इंटू का आर, और ये हो जाएगा आर प्लस का 7 इक्वल टू 968। तो यहाँ से आप कटा लीजिए 968 22 से कितने बार में चले जाएंगे, तो ये सब कट के यहाँ से 2 ये भी कट जाएंगे, और इससे कट के आपका यहाँ से पाई का वैल्यू हम रख दिए हैं। आर आपके यहाँ से अगर हम लोग मल्टीपल 7 प्लस का आपके आएंगे बी, और ये आएंगे 22 आएंगे कट के, बी बराबर 22 माइनस का 7 कर लीजिए, तो बी बराबर आपके यहाँ से 15 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो आपके किससे घातांक करनी बोलिए या सर्ट्स एंड रूट्स बोलिए। अब हमको पता है मल्टीप्लाई में पावर 8 होता है, तो यहाँ से हम लोग -3, अब मल्टीप्लाई में पावर को 8 कर लेंगे, तो m प्लस का 516 हो जाएगा बराबर -3 के पावर 7 हो जाएगा। और बेस सेम हो तो अपने क्या होता है इक्वल होते हैं, m प्लस 6 बराबर ये 7 हो गया, तो m बराबर कितने हो गए 7 माइनस 6 कितने हो गए 1। ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये हम लोगों का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। ये देखिए 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। 38 नंबर क्या कहता है, इफ एक्स वाई द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक्स वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई भी चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और कब होते हैं, जब उसके एक्स वाई इक्वल टू कोई सम कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर वो रेशियो है प्रोपोर्शनल होता है तो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट हो, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक्स बटा वाई है तो वो आपके रेशियो है, वो तब कांस्टेंट होते हैं। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने हैं तो एक्स वाई आपके कांस्टेंट होना चाहिए कोई भी। तो इसका लिए ऑप्शन नंबर बी इज द, थ्योरी से आ गया, बी इज द राइट आंसर। फिर आते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है पीसेस ऑफ वायर। ये देखिए ये फिजिक्स के आ गए, ये भी फिजिक्स के हैं, और ये भी क्वेश्चन अगर पढ़े तो ये अपना फिजिक्स का है। तो ये क्या कहता है, अ पीसेस ऑफ वायर, और वो भी करंट चैप्टर से है। वायर द रेसिस्टेंस आर कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। कहता है 5 इक्वल पार्ट में अगर कट करते हैं हम लोग तो उसके रेसिस्टेंट देन द कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल के लिए आपका सीरीज हम लोगों को पता है, अगर किसी चीज को पैरेलल में अगर ऐड करते हैं तो उसका आर इक्विवेलेंट जब हम लोग निकालते हैं तो 1/r प्लस 1/r2, तो R1 R2 R3 अगर इस तरह से हम लोग करते हैं तो ये आपका पैरेलल होगा। तो अगर सीरीज में आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करते हैं। क्लियर है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसके 5 इक्वल पार्ट और जो कट कर रखे हैं वो दे रखा है, यानी कि 1 बटा पहले का इक्विवेलेंट जो दे रखा है उसका वो R/5 सम करेंगे तो ये आएगा 5 का, देख लीजिए। उसको रिवर्स कर देंगे तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ जाएंगे R/5। दोनों का रेशियो मांगा है, दोनों का रेशियो अगर हम लोग देखें, ऊपर तो 5 हो गए, 5 इक्वल पार्ट में कर रखे, ऊपर कर देंगे 1/r डैश बराबर 25/r। हमको R/r डैश का वैल्यू चाहिए, तो कितने आ गए 25। तो ऑप्शन नंबर इसके सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है देखिए अगर ध्यान से, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेसिस्टेंस दे रखे हैं। 40 नंबर को यहां सॉल्व कर लेते हैं। रेसिस्टेंस आपके दे रखे हैं 8 ओम है। करंट फ्लो कितना हो रहा है इसमें 15 एम्पियर हो रहे हैं, और आपके
दे रखे हैं और 2 आवर, टाइम आपके 2 आवर दे रखे हैं, 2 आवर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें बाय फार्मूला तो हमें क्या निकालना है, पावर। पावर का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, और आई हमारा दे रखा है तो यहाँ 15 का स्क्वायर कर लेंगे हमको, क्योंकि हीटर का जो पावर है डेवलप वही हीट, हीट मतलब पावर, हमको पावर मांगा है। तो 15 का स्क्वायर प्लस आर रेसिस्टेंस 8, 15 का स्क्वायर 225 गुना 8 कितने हो गए, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1800 वाट हो गए। और इतना तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। फिर चलते हैं हम लोग, अब तो ये 8 नंबर आपके फिक्स हो गए। पता चल गया कि हमारा जो बेसिक अंडर 10th क्लास के हैं, इस क्वेश्चन से पूरा आपको पता चल जाएगा 10th क्लास तक के जो हैं, अगर उसको हम लोग 2 क्वेश्चन फिजिक्स से या केमिस्ट्री से भी आ सकते हैं, आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग, ये आपके इसी का हिंदी पार्ट है, हिंदी में भी इसके क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं आप, हिंदी पार्ट देख सकते हैं। हम चलते हैं सेक्शन बी, ये आपके जीके हैं जो कि हम नहीं कराने वाले हैं, हम लोग करते हैं इसका सेक्शन बी स्टार्ट। ये जीके है यहाँ से, जो हम लोगों का मैथ का है मेनली, और यहाँ से हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आए। तो देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपका कहाँ से है, ये भी देखना है कि हम लोगों का क्वेश्चन का पैटर्न जो उठा रहा है कि उठा कहाँ से रहे। पहला क्वेश्चन अगर देखें, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आप कहाँ पढ़े हैं, ये 12th में पढ़े हैं, ये 12th का है और ये मैट्रिक्स चैप्टर से है। तो क्या कहता है, अगर ए ट्रांसपोज है, कहता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए और ए का ट्रांसपोज जो होता है ये ऑलवेज सिमेट्रिक होता है, नोट पॉइंट कर लेना, ये ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में ए माइनस ए का ट्रांसपोज पूछता तो ये आपके ऑलवेज एसक्यू सिमेट्रिक होते हैं, ये क्या होते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पर डिफिनेशन आ जाता है कि सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक का होता क्या। अगर सिमेट्रिक की बात करें तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो सिमेट्रिक, और एसक्यू सिमेट्रिक अगर इस ऑप्शन में होता तो इसका डेफिनेशन है ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आए और तो एसक्यू सिमेट्रिक। दूसरी बात एसक्यू सिमेट्रिक का, इसका डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज जीरो होता है, डायगोनल एलिमेंट ये जीरो होते हैं। ये 3 खासियत जो है हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, इससे आने वाले क्वेश्चन को इस रूप से बनाया जा सकता है, ठीक है। हर्मिटियन और एसक्यू हर्मिटियन भी होते हैं मैट्रिक्स, तो उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए हम एक साथ करते चले जाते हैं। इसका 74 नंबर क्वेश्चन देखें, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट अगर किसी चीज का डिटर्मिनेंट, पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर ये जीरो आता है लीनियरली डिपेंडेंट, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम लोग ये वाला क्वेश्चन को यहाँ से डिटर्मिनेंट अगर इसका सॉल्व करें 1 0 0 0 1 -1 और फिर 0 1 2, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से यहाँ सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 2 माइनस के इधर के कितने हो गए, यहाँ से हम लोग 0 1 2, इसको अगर सॉल्व कर लें तो यहाँ से हम लोगों का क्या आ जाएगा आंसर, ये हो जाएंगे 1 से अगर करने जाएं तो ये 2 और माइनस ये हो गए माइनस माइनस प्लस के 1, तो ये क्या हो जाएंगे 0 -1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके यहाँ से डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, ये हो गए 2, अदर माइनस दिया, माइनस माइनस प्लस का ये आपके 3 हो गए, और नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ऑप्शन बी इसके राइट आंसर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें देखें वो भी आपके 12th से है, ये भी आपके क्वेश्चन जो बनाए अभी हम लोग ये 12th के हैं। तो 2 क्वेश्चन देखिए अभी तक 12th का, ये भी देखिए क्वेश्चन आपके 12th के हैं। ये भी किस चैप्टर का है, मैट्रिक्स का है भाई। तो ये आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ए बी का मल्टीप्लाई तभी संभव होते हैं 2 मैट्रिक्स का, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड जो बी मैट्रिक्स है उसका रो इक्वल हो जाए। ये दोनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाए तो आपके होते हैं। तो यहाँ से तब n किसके बराबर होगा, ये इसके कॉलम है और ये इसके रो है। फर्स्ट रो होता है अगर किसी मैट्रिक्स में a बराबर हम लोग m क्रॉस n लिखते हैं तो पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है।
तो ये देखें n किसके बराबर होगा, अगर p के बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। फिर आइए देखिए ये 75 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके किससे हैं, 12 से हैं और ये भी आपके मैट्रिक्स से हैं। तो अगर डेल वन को पहले सॉल्व कर लीजिए, डिटर्मिनेंट डेल वन को जैसे ही सॉल्व कीजिएगा यहाँ से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम लोग शॉर्टकट में करें तो 2 से यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल, 8 चौके 32 हो गए, माइनस का 0, तो 32 दूनी 64 हो गया। और इसको भी सॉल्व कर लीजिए, डेल टू क्या आ जाएंगे आपके, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता ही है सबको, 4 यहाँ से हो जाएंगे, 8 दूनी 16, माइनस का 0, 16 चौके 64, दोनों सेम है तो ऑप्शन सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। दोनों का वैल्यू क्या है, सेम आए, 64। तो यहां से हम लोग ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन ये भी आपके मैट्रिक्स से हैं, देख सकते हैं इस पूरे में 2 और 12th का है, और ये आपके ऑर्डर ऑफ, ये भी आपके मैट्रिक्स के हैं और आपके 12th के हैं। तो देख सकते हैं कि हमारे 12th से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको कहाँ पर फॉर्मूला जाके बहुत से ज़्यादा कर रहे हैं ये देखना। अब इसका हम लोग क्या करना है, इस पे बैठाना है, तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए कर लीजिए, तो 1 2 माइनस 1 1 सॉरी, फिर यहाँ से 1 2 और आपके -1 और 1, इसको हम लोगों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा वो क्या आएंगे, -1 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लें तो -2 और कितने आ जाएंगे, -1। अब हम लोग इस फॉर्मूले पे बैठा लीजिए, इस फॉर्मूले पे, और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेना है। अगर आप इसको बैठा के सॉल्व करेंगे, नीचे कर लेते हैं एक बार, तो हो गया -1 4 -2 -1, और 2 से a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और माइनस से बाहर 2 हो जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएंगे, फिर यहाँ से हो जाएंगे माइनस का 2 और यहाँ 2 हो गए, अब प्लस का ट्वाइस का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इसको डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो 2 में से 1 गया, तो यहाँ पर बच गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 बचा, 0 बचा, 0 -1, यानी कि माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो 1 0 0 1 आया, ये तो माइनस का यूनिट मैट्रिक्स आया, तो ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब आपके क्वेश्चन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है कि सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एसोसिएटिव लॉ भी, अब किसके रिस्पेक्ट में ये पूछा नहीं बोला, तो मैट्रिक्स एडिशन के रूप में भी हम लोग देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन के रूप में भी देख रहे हैं। तो ये एडिशन के रूप में अगर हम लोग करेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है, दो मैट्रिक्स का सम अगेन एक मैट्रिक्स होता है बी ए, कम्यूटेटिव लॉ। आइडेंटिटी लॉ कहता है कि दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे तो अगेन जो आएगा वो मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। तो और एसोसिएटिव भी फॉलो करता है, ए प्लस बी प्लस सी अगर करूं तो ये आपके ए प्लस बी और सी होते हैं, दिस इज एसोसिएटिव लॉ, दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो ये एसोसिएटिव लॉ है, आइडेंटिटी लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, ये सभी हमारा क्या कर रहा है, फॉलोज कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो आपके डी नंबर है मोर देन 1 एबव इसके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन था आपके 12th और ये मैट्रिक्स से था, उसी का ये हिंदी वर्जन है, जिसको हिंदी में देखने हैं आप क्वेश्चन हिंदी में भी देख सकते हैं। आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन से। आपको यहाँ से एक टारगेट मिल जाएगा कि हमको क्वेश्चन 12th से कितने करने हैं मेहनत और 11th से कितने करने हैं मेहनत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ सेट ए, ये आपके सेट थ्योरी से है, सेट से है, और सेट ये आपके 11th में आते हैं। अगर देखें हमको पूछा है एन एलिमेंट नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। देखिए किसी भी अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालना हो हमको, नंबर ऑफ सबसेट, तो इसकी फार्मूला होता है अपने पास 2 टू द पावर n। तो ऑप्शन नंबर, अगर इसी में हम लोगों को बोलता प्रोपर सबसेट, क्या बोलता है, प्रोपर सबसेट प्यारे दोस्तों, तो हमारा फार्मूला 2 के पावर n-1 ये होता है प्रोपर सबसेट का। तो यहां से दो फार्मूले हम लोगों को ध्यान से रखने। 81 पे आइए, ये आपका किससे है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। क्वाड्रेटिक कहाँ पढ़े हैं, ये आप 11th में पढ़े हैं।
तो ध्यान से देखें, द सम ऑफ टू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम दे रखा है, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये 10th लेवल से भी बना सकते हैं, और प्रोडक्ट दे रखा है तो आपके 6, और फार्मूला क्या होता है हम लोगों का, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग माइनस का 5x अब प्लस ये 6 बराबर 0। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है आपके, ऑप्शन ए मिल रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगा कर ना, ये देखिए ये सवाल देखिए एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्री भी है ये, जो कि 11th का है। अगर आप ऑनर्स के पढ़े, ऑनर्स को बात ना करें, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में भी डी मोहबस थ्योरम हम लोग जानते हैं, तो इसका सबसे अच्छा टेक्निक हम बताने वाले हैं आपको, सॉरी, कि अगर cos थीटा अब प्लस का आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर n रहता है, तो इसका जो होता है वो cos n थीटा प्लस का आयोटा साइन n थीटा होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग कभी भी दो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें इस टाइप का, अगर cos का यही हम लोग अल्फा प्लस आयोटा साइन का अल्फा, अगर इसका हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करें cos बीटा आयोटा, अगर ये दो वाले पार्ट का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्चुअल में होता क्या है ना ये, और एक चीज हम लोगों को जानना है कि e के पावर आई थीटा का भी वैल्यू cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा होता है। तो आप या तो इस फॉर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो हम लोग देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले वाले टर्म को e के पावर आई अल्फा, दूसरे को e के पावर आई बीटा, और हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर 8 होता है, तो e के पावर आयोटा कॉमन लेंगे अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब ये फिर खोल लेंगे तो cos का अल्फा प्लस बीटा इंटू आयोटा साइन का अल्फा प्लस बीटा आएगा। इस तरह से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से देखें तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दे रखा, पाई दे रखा, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है 1 और साइन पाई का होता है 0। तो यहाँ से अल्फा प्लस इसके जगह पाई रखेंगे तो ये अपना कॉस पाई बन जाएगा, जिसके कारण ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये देखें, ये अपना आंसर दे रखा है, ये कम्प्लेक्स से दे रखा है, कम्प्लेक्स से, और ये भी 11th से है। तो हम लोगों को एक चीज थ्योरम पता है कि कभी भी कम्प्लेक्स जो रूट होता है कंजुगेट पेयर में होता है, कम्प्लेक्स रूट कंजुगेट पेयर में होता है, कंजुगेट पेयर। कंजुगेट पेयर का मतलब ये है, अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा होगा, दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा होगा ही, ये 100% फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए ए अल्फा माइनस आई बीटा अगर इसका एक रूट दे रखा है और उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका दूसरा रूट अल्फा प्लस आई बीटा होता, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो ऑप्शन नंबर ई इस दिए, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो हम लोग बाय थ्योरी किस तरह से हम लोग देख पाए क्वेश्चन को आसानी से, हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब देखिए ये 79 नंबर क्वेश्चन रियल मैपिंग, ये फंक्शन से है। फंक्शन आप 12th के भी अनुसार देख सकते हैं और 11th से भी देख सकते हैं, जिससे देखना है। तो कहता है कि ये फंक्शन 1 देखिए 1 फंक्शन का क्या डिफिनेशन है। अगर कोई भी फंक्शन पहले 1 यहाँ पर बात करें, 1 फंक्शन तब होता है जब सबका एक इमेज बने, ठीक है, एक इमेज बने। अगर हम इमेज लें बाय डिफिनेशन जाएं तो हम लोग दो तरह से, एक तो x1 x2, अगर दो फंक्शन बिलोंग्स टू रियल नंबर लें तो f(x1) बराबर f(x2) कर लें तो x1 बराबर x2 आ जाता है, तो 1 या हम लोग अगर इमेज फॉर्म में बनाएं इसको, एक का एक के साथ ही इमेज बनता है, तो उसको हम लोग 1 फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब खाना मिले लेकिन सबको एक अलग अलग थाली में खाना मिले, तो उसको हम लोग 1 फंक्शन बोलते हैं। 1 क्या होता है कि खाना मिले लेकिन हो सकता है दो भाई मन करे तो एक ही थाली में खा सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो 1 फंक्शन, या हम लोग y बराबर fx कहते हैं कि डोमेन अगर को डोमेन के बराबर हो जाए, डोमेन किसके बराबर हो जाए, को डोमेन, जो सटीक डेफिनेशन है, डोमेन अगर को डोमेन के बराबर हो जाता है, दिस इज ऑन टू फंक्शन। तो अगर यहां से देखें फंक्शन 2x1 x2, तो ये 1 इस पे फंक्शन पे अगर बैठा लूं तो ये 1 भी है। देखिए अगर 1 हम इसको इस वाले इमेज से बनाएं तो fx का वैल्यू कितना दे रखा है
2x प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग 1 का वैल्यू लें तो यहाँ मिलेगा 3, 2 लें तो कितना मिलेगा 5। देखिए 1 का एक के साथ ही इमेज है, पहले तो फिक्स हो गया 1 1 है। इनटू होने के लिए क्या होना चाहिए, इनटू के लिए होना चाहिए अगर कोई भी फंक्शन हम बनाएं और एक का कोई एक फंक्शन जिसका इमेज ना मिले, एक फंक्शन का इमेज ना मिले तो इनटू। तो यहाँ पर सभी फंक्शन का इमेज मिल रहा है। अच्छा -1 लेते तो क्या आता है आंसर, तो यहाँ पता चलता है कि इसका सिमिलर आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर होंगे। फिर देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपके 11th से है। इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है क्या, ये भी 11 से, ध्यान से देखें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट इनवर्स रूट इन, अच्छा अगर किसी भी चीज का अगर हमको इनवर्स रूट निकालना होता है तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, x को पलट देते हैं 1/x से। तो ये 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ इनवर्स रूट की बात किया है। तो 2x का 1/x प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर टेकिंग कॉमन ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा 2x, तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर बराबर 0, 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 बराबर 0। ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी चीज को इनवर्स रूट निकालना है तो x के जगह क्या पुट करना है प्यारे बच्चों, 1/x। फिर आपका देखिए ये भी क्वेश्चन फंक्शन से है, तो क्या कहता है, रियल फंक्शन मैपिंग एफ आर टू आर इज द देन एलिमेंट इज सेटिस्फाई। अब देखिए इसको fx है और fx बराबर x माइनस 2 है, चलिए इसको सेटिस्फाई 4 रखते हैं। अगर हम x का वैल्यू 4 रखें तो इधर 4 में से 2 गया 2, 8 रखें तो 8, 6 में से 2 गया, 8 में से 8 रख रहे हैं x की जगह तो 6 मिल रहा है। तो सही बात है, 4 रख रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 8 रख रहे हैं 6 मिल रहा है, 5 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है y का, तो ये एक्चुअल में y होता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं मोर देन 1 एबव इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आइए नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव रूट, ये आपके अलजेब्रा और थोड़ा सा ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एक बुक होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये अलजेब्रा का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा बहुत ऑनर्स में भी पढ़ाया जाता है। देखिए अगर हम लोगों को पॉजिटिव रूट और नेगेटिव रूट बताना है तो सबसे इसका शॉर्टकट ट्रिक देखिए, शॉर्टकट क्या है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। फंक्शन fx है, अगर ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, नहीं तो इसको बनाने के लिए पूरा आप क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे और उसमें बहुत समय आपको व्यतीत होंगे। इसका आप सिर्फ साइन लिखें, ये जो साइन है इसके आगे का साइन प्लस है, इसके आगे का साइन माइनस है, प्लस है माइनस है। इसमें नंबर ऑफ चेंज हो रहा है प्लस से माइनस 1 बार, माइनस से प्लस 2 बार, माइनस से प्लस 3 बार। 3 बार अगर चेंजिंग हुआ दिस रूट, अगर हम लोग डायरेक्ट फंक्शन में कोई चेंजिंग किए हुए, अगर फंक्शन में प्लस माइनस चेंज होते चले जा रहे हैं, कितने बार चेंज हुए, तो 3 बार चेंज हुए, तो इसके पास 3 पॉजिटिव रूट होगा। अगर नेगेटिव रूट पूछता तो क्या करते, तो एफ एक्स को माइनस एक्स से चेंज कर देते। तो इस क्वेश्चन में माइनस का एक्स क्यूब होता, माइनस का 3x स्क्वायर होता, माइनस का x होता -3, और इसमें अगर देखें माइनस 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 आया, और इसमें अगर चेंजिंग देखें तो माइनस से माइनस नो चेंज, चेंज होना चाहिए, माइनस से प्लस होना चाहिए, तो नो चेंज, यहाँ भी नो चेंज, यहाँ भी नो चेंज। इसके पास अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके पास कोई भी नेगेटिव रूट नहीं मिलने वाला है। नेगेटिव रूट इसमें कितने हैं, 0 इस क्वेश्चन के लिए, और पॉजिटिव रूट 3 है, तो आपके एटमोस्ट 3 पॉजिटिव रूट आपके होंगे। इसके पास कॉम्प्लेक्स रूट है नहीं, ऑप्शन नंबर, इसलिए ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, तो यहां से आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा यहां पर हम लोग देखने में लग रहा है लेकिन बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको हम सॉल्व बता रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये उसी का हिंदी वर्जन है, तो देख सकते हैं हिंदी में भी क्वेश्चन। चलिए 85 से हम लोगों का 85 का जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये नंबर थ्योरी का है, नंबर थ्योरी। एक्चुअल में ये रिमाइंडर है, ठीक है, एक्चुअल में ये हमारा रिमाइंडर कहता है कि 2x कांग्रुएंस मोडुलो 1 7 से डिविजिबल है। एक्चुअल में ये डिफाइंड जो होता है, ये चीज हम लोग देख लें, a कांग्रुएंस b मोडुलो
m, इसका मतलब होता है a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, a माइनस इज डिविजिबल बाय m, ये इससे डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ से x का क्या वैल्यू रखें जो ये 7 से डिविजिबल हो जाए, तो हम लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 4 रखें, 4 दूनी 8 माइनस का 1, देखिए a माइनस बी को घटाना है, x की जगह 4 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 कंग्रुएंस 1 मोडुलो 7, तो यहाँ से 8 में से 1 गया, 7 मोडुलो 7 को 7 डिविजिबल कर रहा है, तो हम लिखें ही डिफिनेशन। ये अगर ऐसा हो तो एक्चुअल में डिफिनेशन a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, जो m है उससे डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम 2 रखते तो डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द इसका राइट आंसर होंगे। अब देखिए आपका 80 नंबर है, ये तो भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कहता है 2 नंबर ऑफ रेशियो दे रखा है 2:3, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इतना। हम लोग जानते हैं अगर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, अगर हम उसको फर्स्ट 2 नंबर है आपका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू का एचसीएफ। और ये दे रखा है एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट हमको 294 दे रखा है। तो यहाँ से हमको क्या दे रखा है, 2 नंबर दे रखा है 2x इंटू 3x। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा तो कौन सा 2 नंबर को गुना करने के बाद इसका नंबर इतना आ जाएगा, कितना, 294। तो देखिए कि 14 अगर 21 को अगर हम ऑप्शन में करें तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से ये हो गए 14 और यहाँ से कैंसिल हो गए, यहाँ से हो गए 4 दूनी 8 और ये हो गए 2, तो यहाँ से 4, ये 9 और ये 2 हो गए। तो ये 294, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से क्वेश्चन है, फंक्शन है आपका 86। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप 11th क्लास में देखे होंगे, तो उससे क्वेश्चन है। क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको रिप्रेजेंट करना है 5 7 प्लस का 3 2। आपको पता है अगर 5 से ये बड़ा हो तो इसकी आंसर 5 ही लेते हैं, और 3.2 हो तो भी आंसर 3 लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे इसके आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, आपको ये सेट से बनाना है। कहता है सेट ऑफ वोवेल अल्फाबेट, सही बात है, सेट अल्फाबेट का वोवेल है। कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ ईयर, सही बात है, हमारा सेट है। सेट का डिफिनेशन क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। हम लोग कलेक्शन वैसा करें जो वेल डिफाइंड हो और उसके अलावा अदर आंसर ना हो। अपनी भाषा में बोले तो अगर कोई क्वेश्चन पूछें, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो सबके लिए सेम आंसर आए तो वो आपके सेट में आए। जैसे सेट ऑफ वोवेल अल्फाबेट, हम लोग सब जानते हैं वोवेल कितने हैं, ए ई आई ओ यू, 5 ही है, तो इसका हम लोग सेट बना सकते हैं, सही बात है, ये भी सही है। कलेक्शन ऑफ मंथ, क्योंकि हमको पता है अगर हम दूसरा सेट बनाएं, जनवरी फरवरी मार्च, ये इस तरह से, तो आपके दिसंबर तक गए, तो इसके अलावा तो किसी के लिए दूसरा मंथ तो आता नहीं, तो ये भी सेट है। 2 ऑप्शन सही हो गया, तो मोर देन वन है वो, ऑप्शन नंबर डी इसके जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इतना का हम लोगों का डिविजर जो इसको सेटिस्फाई, देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर निकालने का शॉर्टकट ट्रिक है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। जैसे कि इतना बराबर 0 कर लीजिए तो x का वैल्यू 1, इतना बराबर 0 कर लीजिए x का वैल्यू 2, इतना बराबर 0 कर लीजिए x का वैल्यू। अब ये जो भी x का वैल्यू इसमें रखने पर 0 दे दे वही उसका कॉमन डिविजर होगा। जैसे हम 3 रख दें, 3 त्रिका 9 है 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 12 9 108, 47 तिया 7 21 बचा 2, 4 4 12, 12 2 14 अपर माइनस 60। अगर हम इसको कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, ए एंड बी आर टू एम्प्टी सेट, द ऑप्शन, ऑप्शन इसके कौन से सही होंगे ये हम लोगों को देखने हैं। तो हम लोगों को पता है a माइनस बी निकालना है, तो b सेट को नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन a माइनस बी का मतलब होता है x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b, b नहीं आना चाहिए। b
नहीं आना चाहिए, तो इसको दर्शाने के लिए ए का इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन सा ट्रू है ये हम लोगों को बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आप देखिए, ये भी 11 से है। ठीक है, ये भी आपके कहें तो 11 से ही है। ये TRE 4 के लिए मोस्ट है आपके। अब देखिए ये आपके 88 नंबर क्वेश्चन कहता है ए इज डिविजिबल बाय पी, ए इज डिविजिबल बाय पी। ए जो है वो डिविजिबल है किससे, पी से। देन रिमाइंडर इज 5, और रिमाइंडर कितना है आपका 5 आ रहा है। तो इसको ए से, ए इज डिविजिबल बाय पी, तो पी डिवाइड कर रहा है ए को, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 25 आ रहा है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर डिविजिबल बाय ए स्क्वायर जो है वो भी डिविजिबल है पी से। कहता है रिमाइंडर कितने आएंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग इसका स्क्वायर को स्क्वायर भी कर दें सिंपल तरीके से, ऐसे समझिए कोई भी नंबर अगर हम लोग ले लें 5, अगर 5 से डिविजिबल है, अगर हम 1 टाइम्स में दिए, इसका रिमाइंडर अगर 0 आया, तो क्या 5 से हम 5 का स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 25 हो गए यहाँ से, तो इससे भी हम लोगों का रिमाइंडर 0 ही आएगा, चाहे इस नंबर को स्क्वायर ही क्यों नहीं कर लें। तो ऑप्शन नंबर बी इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। अगर पहले उसका रिमाइंडर 25 आ रहे हैं, सॉरी 5 आ रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर हम लोगों का, इसका हम लोगों को क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है, उसी नंबर को हम लोगों को डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर कितने आएंगे, तो उसके रिमाइंडर उसका भी जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0। तो जैसे हम लोग कोई नंबर ले लो 6 को हम लोग अगर 3 से डिवाइड करते हैं, या 2 से ले लो, या 4 से ले लो, 4 से भाई हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ गए, यहाँ से 2 आ गए। अगर इसका स्क्वायर कर लें, इसी से हम लोग 36 को कर लें, तो देखो 9 चौके 36, ये कट गए। तो बाय कॉन्सेप्ट तो यहाँ से ये सटीक एग्जाम्पल बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप अगर देखिएगा तो अगर ये है, अगर ये नंबर स्क्वायर हो गए, तो आपके क्या होंगे, वो नंबर का रिमाइंडर का स्क्वायर कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होंगे। आ जाइए यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन ए से बी अगर अपने को बताना है, दोनों में नंबर ऑफ देख लीजिए, तीन नंबर इसमें भी, 3 नंबर इसमें भी, अगर दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा का पावर ऊपर हम लोग ए टू बी अगर पूछा है तो पहले ए को रखते हैं, देन बी को चढ़ाते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। उसी तरह से ये नीचे आपका क्या है, उसी के हिंदी मीडियम में उसके क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देख पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट। ये हम लोगों का 93 नंबर से जो क्वेश्चन है, ये हमारा फंक्शन, सॉरी लिमिट से है। लिमिट भी आप कहाँ पर पढ़े हैं, 11th में। तो देख सकते हैं लिमिट में, लिमिट का सबसे खास बात याद रखिएगा, 0/0 अगर इन्फिनिटी अगर कहीं बन रहा है, सीधा एल हॉस्पिटल रूल यूज करिएगा। एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर का ऊपर डीसी, नीचे का नीचे डीसी। तो क्वेश्चन जल्दी से बन जाएंगे। लिमिट अगर x टेंस टू 0, देखें अगर x टेंस टू 0, ये 0/0 बन रहा है। ऊपर का डीसी e⁻²x का डीसी e⁻²x होता है, इंटू 2 कॉन्स्टेंट का डीसी 0, नीचे 5 का 5 हो गया, रख दीजिए e⁻0, जो किसी भी संख्या का पावर 0 1 हो गया, इंटू का 2 5 2/5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। x⁻x का अगर पावर में कहीं हो, अगर हमको क्या करना हो, डीसी करना हो, तो लॉग ले लीजिएगा, log y, इधर क्या हो जाएंगे, इसके शॉर्टकट भी है एक, तो x log x हो जाएंगे, 1/y dy dx कर लीजिए, x log x का 1/x हो गया, u इंटू भी लगा लीजिए, और log x, एक बार log x का किए और ये x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, dy/dx। तो यहाँ से आपका y इंटू का 1 प्लस का log x होगा, और y का वैल्यू आपके पास है x⁻x, तो 1 प्लस का log x। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अंदर 2 बातें हम लोग लगाए हैं। सबसे पहली बात कि हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि डीसी जो होता है u इंटू भी का, हम लोग u का डीसी करते हैं तो u को रखें, v का डीसी करते हैं, अब v को रखते हैं तो u का डीसी करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात, log का एक प्रॉपर्टीज हम लोग लगाए हैं, log अगर x⁻x है और बेस में e है, तो x log, एक पावर जो होता है ये बाहर इधर कूद के आ जाते हैं और x बेस e होते हैं।
चलते हैं हम लोग, दो कॉन्सेप्ट लगा के 96 नंबर पे सॉल्व किया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए दोनों लॉग में है, अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू डालें तो क्या हो जाएंगे आंसर, वैल्यू डालें तो हम लोगों को इसका, ये भी आपके 11 से है और ये आपका 11 से किससे है, ये भी लिमिट चैप्टर से है। ठीक है, ये किस चैप्टर से, लिमिट से है, लिमिट से, और ये 11 से है। तो हम लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न देख लेना कहाँ से क्या है। इसको अगर डीसी करिए, 0/0 है, लिमिट लगाइए x टेंस टू 0, लॉग x का क्या होता है डीसी 1/x, तो 1/sin का 2x हो गया, और sin 2x का करेंगे तो cos 2x हो जाएगा, इंटू 2x का 2 हो गया, फिर नीचे करेंगे 1/sin x हो गया, sin x का cos x हो गया। अच्छा, तो यहाँ से हम लोगों का क्या होगा, cos 2x है, हम कट करने जा रहे थे, गलत बात है। तो यहाँ से हम लोग cos 2x और sin 2x, ऊपर cot 2x हो जाएगा, cot 2x इंटू का 2, नीचे हो जाएगा cos बाय, ये भी cot 2x हो जाएगा, ये cot x हो जाएगा। इसको पलट दीजिए, 1/cot x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा, ऊपर 2 रहने दीजिए, नीचे cot, और फिर ये भी 2x हो गया। और हम लोगों को पता है कि ये भी अभी 0/0 के फॉर्म में, एक बार और डीसी कर दीजिए, तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, नीचे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x इंटू का 2, 2 से 2 कैंसिल, सेक अगर लिमिट x टेंस टू 0 दे रखा है, अगर पुट करिएगा तो 2 इंटू का ये क्या हो गया, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2, तो यहाँ से सेक 0 का वैल्यू 1/1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ये आपके जो इंटीग्रेशन दे रखे हैं 97 नंबर, ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इंटीग्रेशन -a से a fx dx हो, अगर वो फंक्शन कैसा हो, ओड फंक्शन हो, कैसा फंक्शन हो, ओड फंक्शन हो, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0, ओड फंक्शन। और हम लोगों को पता है यहाँ पर जैसे ही एफ ऑफ, और ओड फंक्शन का नियम है माइनस का एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स देता है, और अगर इवन फंक्शन होता है तो फिर अलग, तो ये इस -1 से 1 हो तो इसकी इंटीग्रेशन 0 ही आएगा, और चेक कर लेना ये ओड फंक्शन है। इसमें रखिए माइनस का एक्स, तो माइनस का एफ एक्स कितना है आपका, साइन के पावर 5x और कॉस के पावर इंटू का कॉस के पावर 4, माइनस दीजिएगा, साइन तो माइनस फेंकेगा ही, तो इसलिए आपका माइनस का एफ एक्स आएगा। इसलिए हम लोगों का यहाँ से क्या पता चला, ये ओड फंक्शन है ये। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 98 पहले देख लें, ये तो बचपन से हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर हो 0 से π/2, इसको बनाने के तो लंबे मेथड हैं, साइन एक्स √sin x cos x, तो इसके आंसर π/4 होते हैं। कैसे होते हैं, एक बार पहले इसको हम लोग चेंज करते हैं रूल के अनुसार, तो यहाँ से दोनों को फिर ऐड करते हैं, चेंज करते हैं किससे, एक बार हम करके दिखाएं, 0 से π/2 आपको साइन को कन्वर्ट करते हैं साइन π/2, इस दोनों को जोड़ते हैं और घटाते किसको हैं, एक्स को, तो उसी प्रकार नीचे भी चेंज करते हैं और इधर भी साइन 90 - θ कॉस में हो जाता है, कॉस, नीचे फिर कॉस एक्स और साइन एक्स हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो दोनों, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, 2i, दोनों को जोड़ते हैं, सेम हो जाता है 0 से π/2, और ये 1 आ जाता है, 1 का होता है x, x का 0 से π/2, तो π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 नीचे आ जाता है तो π/4, इसलिए हम आंसर π/4 लगाए। अब ये कहता है विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से दे दिया, जो कि 12th में, ये भी आपके किसके पार्ट है, 12th के पार्ट है। तो यहाँ से हम लोग 95 में देख रहे हैं नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल जहाँ पर फंक्शन 0 हो जाता है वहाँ से नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो ये वाला फंक्शन देखिए, x = x - 1 = 0 पे, x = 1 पे, ऑल रियल नंबर पे ये 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी 0 रखने पर x = 1 अगर रखें, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूरे रियल नंबर में, तो 1, तो इसके कारण से यहाँ से भी आपके हो जाएंगे, और यहाँ पर अगर रखें 1 का वैल्यू, तो 1 माइनस ये तो 0 हो गया 1, यानी 1 पे ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल दे रखा है, तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान से हम लोगों को देखना है, उसी का ये हम लोगों का नीचे जो वर्जन है ये आपका किस में है, हिंदी में है, तो हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं।
फिर 90 यहाँ से चलते हैं। ये फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 99, ये देखिए ये 12th का इंटीग्रेशन से। इस टाइप के इंटीग्रेशन जब भी आए सबसे पहले हम लोगों को इसको कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट कैसे कर लेना है कि जो 1 है इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन x/2 में, और साइन x का जो हाफ एंगल फार्मूला होता है वो 2 साइन x/2 इंटू का कॉस x/2 होता है, इसका अंडर रूट। अब इसको आप लिख सकते हैं कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखिए और होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है तो स्क्वायर रूट से है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जो स्क्वायर रूट है। तो अब जो इंटीग्रेशन एक्चुअली करना है आपको cos x/2 माइनस साइन x/2 का। cos x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो साइन x/2 और 1/2 हो जाएगा, तो माइनस का cos x/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपके साइन x/2, ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन इस पे चलते हैं। आपको हम बताए अभी कि अगर ये कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, फिर ये 12th से है, तो हम लोगों को यहाँ से ये देख लेना है कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कि अगर हम लोगों को कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हम लोगों का तब हो सकता है अगर ये हम लोगों को बोल रहा है विच इज़ ट्रू, कौन ट्रू है। तो अगर x टेंस टू 0 पर अगर fx नॉट इक्वल टू f(0) होता है तो ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर देखें अगर ये इसी फंक्शन x इक्वल टू 0 पर 1 दे रखा है और इससे ऊपर नीचे अगर कहीं पर भी हम लोग x इक्वल टू 0 लें तो ये 3 देगा, तो नॉट इक्वल टू है तो ऑप्शन नंबर ई इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बाय शॉर्टकट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग देखें 80, ये तो सर्किल से है, सर्किल आपका हम पर पढ़े हैं 11th में पढ़े हैं। चलिए x² प्लस y² बराबर 16 दे रखा है, फाइंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, अगर ये देखें तो ये 16 4 का स्क्वायर है। अगर सर्किल है तो सर्किल का यही तो रेडियस जो है वही तो है, यानी कि आपका यहाँ पर a बराबर 4 इसका रेडियस है और इसका πr²। फार्मूला होता है एरिया सर्किल का, तो पाई इंटू का 16, सॉरी ये 4 है, 4 का स्क्वायर, तो 16 पाई आपके आंसर हो गए। लेकिन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब अगर कोई सर्किल है इसका 1/4 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि हम लोग 16 पाई को 4 से डिवाइड कर दें तो 4 4 जा 16, 4 पाई इज द राइट आंसर है क्या, नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसके आपके क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। विच स्टेटमेंट ट्रू 100, अगर 3 नंबर क्वेश्चन देखें तो ये क्या कहता है, कौन सा ऑप्शन, आपको पता है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नॉट करेक्ट बोला है, सॉरी नॉट करेक्ट, अभी तो गलत हो जाता। हम लोग जानते हैं कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो वह कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, ये 100% है। और ये कहता है कंटिन्यूअस फंक्शन बी इज डिफरेंशिएबल, नहीं, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, हो भी सकता है नहीं भी, ये रहता ऑप्शन अगर मे और मे नॉट बी तो चलता, तो इसलिए ऑप्शन ए इसके गलत है और गलत को ही सही करना है, इसलिए ऑप्शन ए। और डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये भी, और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखें, ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, नंबर थ्योरी, ये डिट्टो थ्योरी से दे रखे हैं कि हम लोगों को पता है आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज, अगर कोई भी, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज है, यहाँ लिख भी रखा, आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज में अगर कोई भी रियल नंबर हो x एंड y कोई भी रियल नंबर हो, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर सच दैट n(x) ग्रेटर देन y, ये डिफिनेशन ही आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज का, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये देखिए, ये रियल एनालिसिस, थोड़ा सा ये ऑनर्स का क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, हम लोगों को इसमें बताना वो ऑप्शन जो करेक्ट नहीं है। एवरी बॉन्डेड सेट एग्जिस्ट इज सुप्रीमम, सही बात है, अगर कोई बॉन्डेड सेट है उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। अगर बिलो है तो इनका इन्फिमम, अगर बॉन्डेड है तो बॉन्डेड का मतलब होता है कि कोई भी सेट बॉन्डेड है तो उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड, यही अगर कोई भी सेट एबव है, बॉन्डेड एबव, तो उसका सुप्रीमम, इसी को हम लोग सुप्रीमम बोलते हैं।
और इन्फिमम ये होता है। जैसे कि कोई भी अगर हम सिंगलटन सेट लें, सिंगलटन सेट का ये सुप्रीमम इन्फिमम भी एक ही होता है। अगर इसका सुप्रीमम पूछे तो भी 1, इन्फिमम पूछे तो भी 1। लेकिन अगर नेचुरल नंबर का बात करें तो 1, 2, इसका इन्फिमम बता सकते हैं, सबसे छोटा आपका 1 है, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप नहीं बता सकते हैं, तो इसका मतलब इसका आपका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका इन्फिमम तो कहता है एवरी बॉन्डेड सेट, तो ऐसा सेट जिसका दोनों सुप्रीमम इन्फिमम उसको बॉन्डेड बोलते हैं। ये बात भी सही, ये बात भी सही, लेकिन आपको नॉट करेक्ट ऑप्शन पे ऐसा कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोगों को देखने हैं। इसी का ये हिंदी वर्जन है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, एक अच्छे से कमेंट जरूर करें, तो आपके लिए हम अच्छा से मेहनत कर पाएँ और आपको हम टॉपिक वाइज भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग, 1 आवर के अंदर ही रखेंगे, चाहे 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करें। तो ध्यान से रखना है। 105 नंबर पे चलते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी ख़त्म हो जाए तो आसान रहेगा। ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर होगा। ये 12th के हैं आपके। और डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, लेकिन इन पोलिनोमियल हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है वही आपकी डिग्री का। लेकिन ये देखिए फ्रैक्शन में दे रखे हैं, इसलिए हम लोगों को इसको थोड़ा देर के लिए सॉल्व करना होगा। माइनस का y बराबर डी वाई अपॉन का डी एक्स के पावर 1/3, क्यूबिक बोथ साइड अगर कर लें, ये y का क्यूब हो जाएगा और इधर क्यूब करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से 2 ही बार आपका डीसी है, तो ऑर्डर तो फिक्स है कि 2 ही होगा। अगर हम लोग इसका क्यूब करेंगे तो 1 क्यूब होगा, तो ऑर्डर 2, पहले ऑर्डर बताना है देन डिग्री बताना है। तो हम लोगों का इसका होल क्यूब करेंगे तो एक बार तो क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब में डिग्री इसकी 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? 105 नंबर के इसके आंसर क्या हो जाएंगे? सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं ये, अगर हम लोगों को जनरल सॉल्यूशन पूछे, ये आपके ऑनर्स का है, थोड़ा सा ऑनर्स का है आपका, ऑनर्स में आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो अगर हम लोग देखें तो क्या कहता है, अगर ये y बराबर पी एक्स प्लस पी स्क्वायर है, अगर कभी भी इसका जनरल सॉल्यूशन पूछे तो इतना कुछ नहीं करना है, जहाँ p है उसकी जगह सिर्फ c रख दीजिए। तो y बराबर सी एक्स प्लस का सी स्क्वायर, तो आपके ऑप्शन बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन अलग चीज होता है। आइए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका इस STET में भी बहुत बार पूछा गया है, तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से उठा लेते हैं। अगर हम लोगों को एक चीज याद रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ रहा हो कहीं पर भी, क्या पूछ रहा हो? सॉल्यूशन, तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। याद रखना है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन का अगर हमको कहीं सॉल्यूशन पूछ रहा है तो उसका हम लोगों को एक्चुअली करना है इंटीग्रेशन, यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन का देखिए आपको दे रखा है dy बटा dx, इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2x अपॉन का y स्क्वायर। तो पहले इसका पॉइंट दे रखा, बाद में हम लोग उसको कांस्टेंट निकालने के लिए पहले वेरिएबल सेपरेबल कर लूं। तो y स्क्वायर इंटू का dy बराबर 2x dx, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा y क्यूब अपॉन 3 बराबर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2 प्लस का c। अब ये पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है? -2 और 0 से रख दीजिए, -2 और 0 रख दीजिए, तो यहाँ से c का वैल्यू आपके आ जा रहे हैं 15। तो इसका मतलब फाइनली आंसर जब कटकुट करिएगा आपके, तो y क्यूब बराबर आपके आ जाएंगे 3x स्क्वायर, एलसीएम लिए हुए प्लस 15। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर भी सॉल्यूशन पूछ रहा है तो इसको भी इंटीग्रेट कर लीजिए, dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 4x y, इसका वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, y स्क्वायर को इधर लाइए, y स्क्वायर बराबर माइनस का 4x dx, यहाँ से इंटीग्रेट करिए ऊपर ले जाके इंटीग्रेशन इसका, तो इसका इंटीग्रेशन y बराबर 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस c। फिर यहाँ पर पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू 0, तो यहाँ से c का वैल्यू निकाल लीजिए, और c का वैल्यू कितना आएगा? 1, -1 आ रहा है, तो c का वैल्यू -1 आ रहा है, तो इधर लेके आ जाइए, -2x स्क्वायर प्लस का 1 इंटू का क्या हो जाएगा? y बराबर 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से है, ये 12 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
देखिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से है, ये 12 से है, यानी कि मोर देन क्वेश्चन आपके टीआरई में 12 से आ रहे हैं। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या कहता है, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना, अच्छा याद रखना है, ऑर्डर जो होता है, जो ऑर्डर होता है वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों का इसमें कितने बोल रखे हैं, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी इसके कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर 2x²। इससे पहले p का वैल्यू निकालते हैं, माइनस का 1/x, q बराबर है 2x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e टू द पावर p dx। तो यहाँ से e टू द पावर p का वैल्यू क्या है आपका, माइनस का 1/x dx, ये e टू द पावर माइनस का log x हो जाएगा बेस e। तो ये सेम होने पर x टू द पावर -1 यानी कि ये 1/x आया। और सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों का जो y इंटू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले हैं 1/x, उसको रखते हैं q का वैल्यू 2x² इंटू का 1/x। x से x कैंसिल हो गया, तो x से x एगो कैंसिल हो गया तो 2x हो गया, 2x का हो गया 2x² प्लस c। तो यहाँ से आपके y/x बराबर हो गया 2x², 2 से 2 तो कैंसिल हो गया है, तो x² प्लस का c। तो इस ऑप्शन को देख लीजिए, अच्छा x को उधर ले जाइए तो हो जाएगा x³ प्लस c, x³ प्लस cx। तो ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहीं तक रुकते हैं, 107 110 तक चले गए हैं। इसका हम लोग हिंदी वर्जन क्वेश्चन सिर्फ देख लेते हैं। आप क्वेश्चन किसी भी मीडियम से हो आप देख सकते हैं। ये TRE 3 का जो एग्ज़ाम हुए थे उसके हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ख़त्म कर लेंगे इस कहानी को। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे इस पेपर में कि हम लोगों का 12 से कितना % आ रहा है, 11 से कितना आ रहा है, और ऑनर्स से कितने क्वेश्चन टच कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन देख चुके हैं जो ऑनर्स के आ चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ से मोटो लेके चलना है कि किस तरह से तैयारी करें जो कि हमारा परफेक्ट और सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।